हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं वापी बुलेट ट्रेन स्टेशन की लेटेस्ट ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन अपडेट। ये स्टेशन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन होने वाला है, जिसका काम अब फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा देखते हैं ग्राउंड रियलिटी, क्या क्या कंप्लीट हो चुका है और फिलहाल साइट पर क्या मेजर वर्क चल रहे हैं। उससे पहले हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। हम ऐसे चल रहे देश में लेटेस्ट वर्क अपडेट लाते रहते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 300 किलोमीटर से ज़्यादा का जो हिस्सा है वो गुजरात में आता है और उसके बाद का जितना भी हिस्सा है वो महाराष्ट्र में आता है। आप सामने देख सकते हैं यह है दमनगंगा नदी और इसके आगे वायडक्ट का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। काफ़ी सारा फास्ट काम किया जा रहा है इस सेक्शन पे और आप देख सकते हैं जस्ट थोड़े आगे यहाँ पे दादरा नगर हवेली स्टार्ट हो जाता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं वायडक्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है और साथ में अभी यहाँ पे नॉइज़ बैरियर का काम चल रहा है। अभी गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस सूरत और बीरमोरा सेक्शन पे लगा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले सेक्शन वही ओपन होने वाला है जो कि 2027 तक ओपन कर दिया जाएगा और सबसे पहला ट्रायल भी उसको 2026 के एंड तक स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी बाकी जगह पे भी देखें तो वहाँ पे भी काम ज़्यादा फास्ट किया जा रहा है और आने वाले टाइम में लगभग 2 से 3 साल बाद 2028 से 2029 तक इस सेक्शन को भी ओपन कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जल्दी यहाँ पे ट्रैक स्लैब का भी काम शुरू कर दिया जाएगा इस सेक्शन पे। यहाँ से सीधा दादरा नगर हवेली होते हुए महाराष्ट्र की तरफ भी चला जाएगा और महाराष्ट्र में भी आज के टाइम में काफ़ी स्पीड तेज कर दी गई है काम की। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जैसे इंडिया में एक और मेगा प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है जिसका नाम है डोलेरा स्मार्ट सिटी। डोलेरा का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका प्लांट सिटी मॉडल। यहाँ सारी यूटिलिटीज जैसे वाटर सप्लाई, पावर, ड्रेनेज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क ग्राउंड के अंदर ऑलरेडी प्लांट के हिसाब से बिछाए जा चुके हैं, यानी फ्यूचर में किसी भी इंडस्ट्री को बेसिक सेटअप के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी चीज़ है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अहमदाबाद डोलेरा एक्सप्रेसवे का काम लास्ट फेज में चल रहा है और डोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम भी लास्ट फेज में चल रहा है, जो कि कुछ महीनों के अंदर दोनों ही ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। ये दोनों मिलकर सिटी को डायरेक्ट नेशनल और इंटरनेशनल नेटवर्क से जोड़ देंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर होने वाला है। इंडस्ट्री के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से डोलेरा स्मार्ट सिटी में लार्ज इंडस्ट्रियल प्लॉट, लॉजिस्टिक्स जोन और ईवी इलेक्ट्रॉनिक सेंटर के लिए डेडिकेटेड क्लस्टर बन रहे हैं और कुछ कंपनी ने लैंड अलॉटमेंट भी कर लिया है। और सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी टाटा, उसने भी अपना सेमीकंडक्टर फैब प्लांट लगा दिया है, जिसका काम भी अगले साल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिससे एक ही कंपनी 20,000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाली है। और भी बहुत सी नई नई कंपनियां भी यहाँ पे अपने सेमीकंडक्टर फैब प्लांट लगाने वाली हैं, जिससे इंडिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब डोलेरा बन जाएगा। सिटी के अंदर टाउन प्लानिंग स्कीम का काम फास्ट मोड पे है, जिससे रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल पॉकेट क्लियरली सेव हो रहे हैं। ये चीज़ इन्वेस्टर के लिए क्लैरिटी देती है कि सिटी का लेआउट किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के एरिया में भी डोलेरा स्पॉटलाइट में है। यहाँ 4,400 मेगावाट का सोलर पार्क डेवलप हो चुका है, जो इंडिया का सबसे बड़ा सोलर जोन में काउंट होता है। इससे पावर अवेलेबिलिटी स्टेबल होने वाली है, जो इंडस्ट्री के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ओवरऑल डोलेरा में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्लानिंग और रिन्यूएबल इकोसिस्टम, ये सब मिलाकर एक ऑर्गेनाइज और फ्यूचर रेडी सिटी के बेस क्रिएट कर रहे हैं और यही चीज़ डोलेरा को इन्वेस्टर के रडार पर रखती है। अगर आप भी चाहते हैं डोलेरा में इन्वेस्ट करना और अपने आप को ग्रो करना, तो आप नेस्टोरा ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं और नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं और आप यहाँ पे साइट विजिट भी कर सकते हैं। गुजरात में आपको रियल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसा लुक मिलता है। सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, इन सभी एरिया में वायडक्ट लॉन्ग कंटिन्यूअस स्टेज में बन चुके हैं। सेगमेंट लॉन्चिंग क्रेन लगातार काम कर रही हैं और बहुत प्लेस पर फिनिशिंग टच भी दिया जा रहा है। स्टेशन के आसपास रोड डाइवर्जन भी एक्टिव है, जिससे पता चलता है कि यहाँ इंटरसिटी कनेक्टिविटी के एडजस्टमेंट चल रहा है।
गुजरात बेल्ट ओवरऑल फास्टेस्ट प्रोग्रेसिंग पार्ट है इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट का। यह है दमन गंगा नदी और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वायडक्ट का काम पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पे गर्डर जो है मानसून के टाइम यहाँ पे रखा गया था और यहाँ पे ऑलरेडी सभी तरह के काम कंप्लीट कर लिए गए हैं। जल्दी यहाँ पे नॉइज बैरियर का काम भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये मेजर नदी है जिसकी लेंथ है टोटल 350 मीटर की और इसके आगे ही आता है वापी का बुलेट ट्रेन स्टेशन, जिसका काम हम आगे देखेंगे। आप देख सकते हैं ये है वापी का बुलेट ट्रेन स्टेशन। सबसे पहले बात करते हैं स्टेशन स्ट्रक्चर की। वापी स्टेशन का मेन सुपर स्ट्रक्चर अब ऑलमोस्ट कंप्लीट फेज में है। आप ड्रोन शॉट में क्लियरली देख सकते हैं। एलिवेटेड वायडक्ट से स्टेशन सीमलेसली कनेक्ट हो चुका है। स्टेशन के दोनों एंड पर एंट्री एग्जिट रैम्प का फाइनल फिनिशिंग वर्क चल रहा है। स्टेशन के ऊपर के स्टील फ्रेम रूफिंग के लिए रेडी कंडीशन में खड़े हो चुके हैं। स्टेशन का ओवरऑल फुटप्रिंट काफ़ी बड़ा है और डिज़ाइन एग्जैक्टली जापानी शिंकानसेन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बन रहा है। स्ट्रेट, सिंपल, फंक्शनल लेआउट फॉर फास्ट मूवमेंट। अब बात करते हैं रूफिंग की। स्टेशन के टॉप पर लार्ज स्पैन स्टील ट्रसेस इंस्टॉल हो चुके हैं। रूफ सीट के इंस्टॉलेशन भी मल्टीपल सेक्शन में स्टार्ट हो गया है। कुछ पोर्शन पर वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन लगाई जा रही हैं जिससे रेन के इम्पैक्ट जीरो हो। वेंटिलेशन डक्ट के लिए ओपनिंग पहले से प्रोवाइड की गई है और इलेक्ट्रिकल कंड्यूट को रूफ स्ट्रक्चर अंदर नीटली रूट किया जा रहा है। वापी स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म लेवल होने वाले हैं, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, जबकि एक कॉन्कोर्स लेवल और एक प्लेटफॉर्म लेवल होने वाला है। इस स्टेशन में टोटल 2 फ्लोर होने वाले हैं। प्लेटफॉर्म लेवल पर स्लैब कास्टिंग फिनिश हो चुकी है। सेफ्टी बैरियर्स टेम्पररी इंस्टॉल हैं। जापानीज स्टाइल स्क्रीन डोर के लिए स्लॉट मार्किंग की गई है। ड्रेनेज चैनल और सर्विस डक्ट अलाइन किए जा चुके हैं। अगले कुछ मंथ में प्लेटफॉर्म फ्लोरिंग, टैक्टाइल टाइल्स और MVP इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं स्टेशन के कॉन्कोर्स लेवल की। कॉन्कोर्स लेवल स्टेशन का मेन पब्लिक एरिया होता है, यानी टिकटिंग, सिक्योरिटी चेक, वेटिंग जोन और वर्टिकल मूवमेंट सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। वापी स्टेशन पर RCC वर्क फिनिश स्टेज पर है। केबल ट्रे का इंस्टॉलेशन हो रहा है। लिफ्ट और एस्केलेटर शाफ्ट दोनों रेडी पोजीशन में हैं। फायर सेफ्टी पाइपलाइन लग रही है। वॉशरूम ब्लॉक की इंटरनल प्लम्बिंग सेटअप हो चुकी है। वॉल पर फिनिशिंग बोर्ड भी लगने बाकी हैं। फिनिशिंग के हैवी फेज अभी स्टार्ट होने वाला है। हाई स्पीड रेल के ट्रैक ट्रेडिशनल बलास्ट वाली नहीं होती, ये जापान की स्लैब ट्रैक टेक्नोलॉजी फॉलो करती है। वापी स्टेशन के पास जहां बुलेट ट्रेन स्लो होगी वहां स्लैब ट्रैक बेड पर हो चुका है। स्टेशन के बाहर के एरिया में भी काफ़ी काम फास्ट फेज में चल रहा है। ड्रेनेज पाइप ऑलरेडी ग्राउंड में डाल दिए गए हैं। फ्यूचर पार्किंग और ड्रॉप ऑफ लेन की बाउंड्री मार्किंग भी विजिबल है। बुलेट ट्रेन के ऑपरेशनल बैकबोन जैसा होता है। इलेक्ट्रिक रूम प्रिपेयर हो चुके हैं। केबलिंग ट्रे कॉन्कोर्स और सर्विस एरिया के अंदर फिट हो रहे हैं। अभी के टाइम देखें स्टेशन के अंदर तो स्टेशन इंटीरियर का काम चल रहा है, जिसमें रूफ सीट कंप्लीट इंस्टॉलेशन का काम किया जा रहा है। अभी पूरा ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें वापी स्टेशन की तो बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। लगभग ये 1.5 या 2 साल के अंदर ये स्टेशन पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा और आगे जाकर जो सूरत बिलीमोरा स्टेशन का ओपनिंग होने के बाद वापी से साबरमती का ही सेक्शन ओपन होने वाला है, जो कि लगभग 2 या 2.5 साल के बाद इस सेक्शन को भी ओपन कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।